लगदी तू क्यों दूर दा ख्वाब अखियां चो वग पयाब दिल में लगाना तेरे नाल दिल में लगाना तेरे नाल रूह नू वसा जा सीने लाण वालीए एक वारी आजा दूर जान वालीए तैनू होका मारदा फेरा। बदलती दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। कोरोना के बाद हम नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और ऐसे में हमारा सिनेमा भी बदल रहा है। अब ऐसी ऐसी कहानियाँ सिनेमा के पर्दे पर आ रही हैं जिसके बारे में शायद हम सोचते ही रह जाते थे, और मैं इसका श्रेय दूंगा आयुष्मान खुराना को, क्योंकि ये ऐसी कहानियाँ अपने किरदारों से लेकर आते हैं जो कम हम सोचते थे कि कभी ये बड़े पर्दे पर आएंगी कि नहीं। और इस बार आयुष्मान एक और अनोखी कहानी लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही अनेकों में एक है। सो आयुष्मान, जैसे मैंने कहा कि यू द वन हु काइंड ऑफ आई मस्ट ऑलवेज बी इंडियन, मैं लोगों को बोलता हूँ कि वन एक्टर हु रियली चेंज द फेस ऑफ सिनेमा विद हिज रोल्स, विद हिज चॉइस ऑफ फिल्म्स वाज यू। एंड नाउ योर लेटेस्ट फिल्म, यू अगेन एनवेलप आपने फाड़ ही दिया आपकी बार। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। हाँ, नई फिल्म थोड़ी अलग है, अनेक है, लेकिन एकता की बात करती है जी। नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसके बारे में ये जिसमें बेस्ड है ये, और कैसे वो एक लैक ऑफ इंक्लूसिविटी उनके लिए जो है मेन स्ट्रीम मेनलैंड में, ये उस पर आधारित है फिल्म हमारी। तो पहली बार मुझे बंदूक लिए हुए नजर आए थे। इससे पहले आपने बंदूक थोड़ी बहुत उठाई थी, लेकिन यहाँ पूरा फुल टू एक बंदूक वाला आयुष्मान एक नया दिख रहा है। सो वो एक होता ना, एक हीरो का बंदूक उठाने का, बच्चे उठाते हैं, दे फील लाइक अ हीरो। सो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पिस्टल यू हैव इन हैंड? आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर। मतलब मुझे ऐसा बचपन में हर एक कुछ शौक होता है बंदूक उठाने का, लेकिन इट्स अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर। आई थिंक गन ट्रेनिंग मेरी हुई थी, स्टेफान ने की थी, जो हमारे इंटरनेशनल फाइट मास्टर थे। उन्होंने इसका वो किया है, फाइट सीक्वेंस की सबके स्टंट्स किए हैं। सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैरेक्टर बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी। द बॉडी लैंग्वेज, द गेट, द अल्फानेस, इवन जो काम एंड कंपोज डिमीनर है, जो तो हमेशा वल्नरेबल होता हूँ कई फिल्मों में मैं, तो इसमें वल्नरेबल नहीं है। एक डायकॉटमी है उसके माइंड में कि क्या करूँ, अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करूँ या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कुछ करूँ। सो ही स्ट्रगलिंग विद दैट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। चूँकि हम सब प्रिडोमिनेटली, यू एंड मी बोथ बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, और कहीं हमारे वहाँ जो कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट वालों को हमेशा हम लोग थोड़ा बहुत जज करते थे, ये चलता आ रहा है। आई थिंक दैट वाज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड आई थिंक दैट टॉपिक आई थिंक इज विल कम आउट नाइसली, बिकॉज पहले भी कुछ फिल्में बनी थी, बट ये टॉपिक जो है अलहदा किस्म का है काफ़ी। तो जब सुना पहली बार तो वो फ्लैशेस आए, कैसा होता था? मेरा पहला इंटरेक्शन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट से हुआ था कॉलेज में ही, चंडीगढ़ में। डीवी कॉलेज में हमारे ग्रुप में एक लड़का था, सचिदानंद अंगोम, मणिपुर से, और वो हम सबको मयांग कह के बुलाता था। मयांग मतलब आउटसाइडर एंड मणिपुरी, लाइक अ फॉरेनर। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बुला रहा भाई? तो इज लाइक दैट्स हाउ वी गाइस गेट ट्रीटेड इन द मेनलैंड। तो तभी उसको एक रंज था, लेकिन हमारे थिएटर ग्रुप में था वो, हमारे साथ स्ट्रीट थिएटर करता था, स्टेज थिएटर करता था, हमारे बैंड में था, ही वाज अ ग्रेट गिटारिस्ट। तो मेरी इंडक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को लेकर या उनकी जद्दोजहद को लेकर जो उनको फेस करना पड़ता है, रेशियल अब्यूज़ अक्रॉस द नेशन, वो वहाँ से हुआ था। तो मुझे अवेयरनेस शुरू में मिल गई थी। हम उसको ऐसा कुछ रेशियल स्लर्स नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारा दोस्त था, उसके और दोस्त हमारे दोस्त थे। तो हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे व्हाइल वी वर शूटिंग फॉर आर्टिकल 15 का एंड क्रेडिट सॉन्ग जी। तब उन्होंने बोला कि इस पर कुछ लिखता हूँ मैं। तो एक उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, मुझे सुनाई, आई वाज एक्साइटेड। एक बहुत गहन पॉलिटिक्स यूज़ की गई है इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है जी। सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि मतलब यू स्टार्टेड ऑफ, आपने सिंगर थे, बहुत सारे आपने किए, अब ऐसे कि रोल्स अभी आयुष्मान के लिखे जाने वाले हैं। स्क्रिप्टें होती हैं, हाँ ये तो केवल आयुष्मान कर सकता है। मतलब पहले होता था आप स्क्रिप्टों के बजाते थे, अब आपके पीछे चल चल के आने लगी है कि रोल ओनली यू कैन डू। सो व्हेन आई थिंक ऐसा टेलर मेड थिंग्स कम टू यू कि नहीं सर आप ही कर सकते हैं, एंड सम आई थिंक सम सब्जेक्ट्स यू रियली जस्टिफाई। तो जैसे ऑफ बीट जो होते हैं, इन अ टिपिकल सेंस ये रोल मेरे लिए नहीं होगा। अगर मुझे एक कैटेगरी में बांधा गया है तो वो है सोशल कॉमेडीज, नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास, राइट। वो इससे अलग है। अनेक, आर्टिकल 15, प्रॉबेबली अंधाधुन, ये ऐसी फिल्में हैं जो मुझे मेरे टिपिकल जॉनर से दूर लेकर जाती हैं। अनेक मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि कॉलेज में मैं अश्वत्थामा पे एक प्ले किया था, धर्मवीर भारती का अंधा युग, तो उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले थे। और अश्वत्थामा मतलब बहुत ही अल्फा, एक एग्रेसिव वायलेंट कैरेक्टर था।
तो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर दिस कैरेक्टर कि मुझे कोई ऐसी फिल्म मिलते थे लेकिन स्क्रिप्ट में मज़ा नहीं आता था, तो स्क्रिप्ट भी काम आनी चाहिए. सो इनफैक्ट इन अ टिपिकल वे दिस इज़ नॉट टेलर मेड फॉर मी. तो ये अनुभव सर हैं, उन्होंने मुझे देखा है, ही वांटेड कि मुझे ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो पहले कभी ना देखा गया हो. सो इट जस्ट हैपेंड. सो एक कलाकार के लिए उनकी फिल्में, उनके वो पोर्टफोलियो होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं. कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती, लेकिन बहुत ही स्पेशल रहती है. मुझे लगती है आपकी कुछ फिल्में थी जो लोगों के सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस ना चली हो, बट स्टिल दे स्पेशल, लाइक नौटंकी साला व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फिल्म, और एक हमारी प्यारी बिंदु. So when you look back on those films which worked or not worked, how do you analyze them? How do you take a lesson from a success or a non so success films, and how do you take that in your stride? मुझे लगता है या तो आप सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप सीखते हैं. ईदर यू विन और यू लर्न. तो वो फेलियर में वर्ड यूज़ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप सीखते बहुत हैं जब भी आपकी फिल्में नहीं चलती हैं. आप क्वेश्चन करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत क्रिटिकली उसे एनालाइज किया जाता है. वो मैं कहता हूँ, मैं कुछ बहाने नहीं ढूंढता हूँ कि ये ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा. ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पाई होंगी लोगों के साथ. ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बिंदु मुझे बहुत पर्सनल अच्छी लगती है. मेरा कैरेक्टर बहुत उसमें क्लोज टू रियलिटी है कि मैं खुद ऐसा हूँ, लिखता हूँ, पुराने गानों का शौक है, शायरी है, रोमांटिसिज्म है एक तरह की. सो आई थिंक वो बहुत ख़ास फिल्म है. लेकिन एट द सेम टाइम ठहराव वाली फिल्म है. जी. लोगों को ठहराव इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ठहराव होता है. कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि फिल्म्स आर नॉट, they don't want to see reality, they want to see probably experience the escape from the reality. तो उनको वो फरार चाहिए होती है कभी. तो वो शायद उन फिल्मों में नहीं थी. फरार जैसे मुझे लगता है कि ड्रीम गर्ल में फरार थी एक, मतलब हार्ड, वो एक टिपिकल फ्रंट बेंच कमर्शियल कॉमेडी थी. बाला भी ऐसी थी, लेकिन ऑफ कोर्स रियलिज्म थी उसके अंदर, पर एक कटाक्ष था उसके अंदर. सो ऐसी फिल्में भी ज़रूरी हैं जो कमर्शियली लोगों को अपील करें, तभी आपको हिम्मत मिलती है आर्टिकल 15 और अनेक जैसी फिल्में करने की. जी. सो कमिंग बैक टू अनेक, एनी कुछ मज़ेदार हुआ शूटिंग के दौरान? आई थिंक यू शॉट इन सम रियली ब्यूटीफुल लोकेशंस, मस्ट बी डिफ़िकल्ट, और कुछ मज़ेदार घटनाएं शूट के दौरान? अनेक के टाइम पर मैं काजीरंगा गया था, नेशनल पार्क असम में. वहाँ पर हम शूट कर रहे थे. तो मेरा अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी फिल्म करते वक्त मैं एक हफ़्ता पहले पहुँच जाता हूँ. क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उस जगह के साथ एक हो जाएं, वहाँ की भाषा के साथ, वहाँ की संस्कृति के साथ, वहाँ के लोगों के साथ. जी. तो वही एक कोशिश अनेक के साथ भी हुई थी. काजीरंगा में 4-5 दिन हमने सफारी की, लोकल गाइड से बातें की, उसकी फैमिली के बारे में पूछा, उनके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है. वहाँ जितना लोकल ग्रुप था सबके साथ क्रिकेट खेला मैंने. उनकी भाषा थोड़ी जानने की कोशिश की. और जो वो लोग बोलते थे क्रिकेट खेलते हुए खुंदक में, मैं बोलना शुरू किया तो पता लगा वो मैं गाली दे रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था. सो आई थिंक सबसे पहले आप एक भाषा की गालियाँ सीखते हैं. वो एक इंडक्शन होती है जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हैं. तो असम में ये हुआ था मेरे साथ. फिर मेघालय में हमारी जो लीड एक्टर हैं एंड्रिया केविचूसा, उन्होंने मुझे जादो, एक डेलिकेसी है, खासी डेलिकेसी है नॉर्थ ईस्ट में. तो वो मेरे पूरे स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराया, तो हमने वो खाया, वी रियली एंजॉयड इट. तो ये 2 इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं. जी. अब हमारे देश में इतनी अनेकता में एकता, आपके नाम ही अनेक है, लेकिन कहीं भी अभी भी हम लोग, मुझे लगता है, पीछे जा रहे हैं. आज भाषाओं पे विवाद हो जाते हैं. कहाँ तो वी शुड सेलिब्रेट कि हम लोग सब इतने विविधता में एकता ढूंढें, लेकिन ये जो भाषाओं पे विवाद शुरू हो गया है, मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूँ. एज एन एक्टर यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, मे बी यू वांट टू डू अ तेलुगु फिल्म, व्हाई नॉट, यू नो. तो वी शुड जस्ट सेलिब्रेट टुगेदर, बट व्हाई इट्स बीन उस चीज़ को भी मुद्दा बना के हमारे देश में उसको भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाएगी. अब बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि फिल्में छोड़ो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक भाषा तो बोलते ही नहीं हैं. आप और मैं इस वक्त हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं. जी. और हर कोई इंसान, जैसे अगर मैं यूपी में शूट करता हूँ, जैसे मैंने दम लगा के एशिया शूट की थी हरिद्वार में, That's my hometown. I know that. तो वहाँ पर हिंदी, उर्दू और खड़ी बोली, जी, खड़ी ये बोली एक साथ मिक्स करके बोलते हैं. तो एक भाषा को हम कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जब खुद ही एक रीमिक्स वर्जन बोल रहे हैं हर एक भाषा का. और वैसे भी मुझे लगता है हमारा वो देश है नहीं जहाँ पर एक भाषा को दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, क्योंकि विभिन्नता बहुत है. अनेक जैसे फिल्म का नाम है, और एक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस की भाषा का विवाद हो रहा था, और इसमें भाषा को लेकर हमारा एक फिल्म में सीन है. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स सो टॉपिकल राइट नाउ. तो हर एक भाषा अहम है. हमारे देश में हर भाषा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. हर एक को अपनी भाषा से प्यार है, अपने कल्चर से प्यार है, हर एक को अहमियत देनी चाहिए.
जी, तो साउथ इंडियन फिल्में जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पहले तो लोग इन चारों में ही, हमारे देश में बहुत लोग इन चारों के डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस तरह ये जो सिनेमा होता है यहाँ का, जो आजकल सडनली इट्स इन डूइंग वेल, क्या लगता है आपको? यू विल नेवर डू अ तेलुगु फिल्म इफ गिवन अ चांस? वुड लव टू, अगर मौका मिले ज़रूर। आई एम गुड विद लैंग्वेजेस, मैं करना चाहूँगा। और मैं फ़हद फाजिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मलयालम सिनेमा बहुत कंज्यूम करता हूँ, पर मलयालम सिनेमा वैसी कमर्शियल फिल्म में नहीं होती है, वो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग होती है। और वही फिल्में शायद मुझे इंस्पायर करती हैं अनेक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्में करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कहने को होता है। मैं बिलीव करता हूँ सिनेमा फॉर चेंज, और अनेक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप कमर्शियल लेंस से देख सकें। वो ऐसी फिल्म है जो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर, और गर्व और बढ़ना चाहिए अगर आप हमारी अनेकता पे गर्व करें, कि हर एक को एक कंपैशन की तरह देखें कि आप अलग हैं मुझसे, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपको उतना ही भारतीय मानता हूँ जितना मैं खुद को समझता हूँ। आयुष्मान, कहीं ना कहीं आई ऑलवेज टेल एक्टर्स कि यू डोंट रियलाइज बट यू आर एक्चुअली सोशल वर्कर्स, क्योंकि आप जो रोल करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। तो इस तरह की फिल्में जब करते हैं तो आप पर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी भी हो जाती है, एंड फिल्म मेकर के ऊपर भी, लाइक अनुभव सर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो कितना पावरफुल होता है ये मीडियम टू चेंज पीपल्स थॉट, सोसाइटीज़ थॉट्स, वर्ल्ड्स थॉट? बिकॉज समवेयर वो पावर होती है सिनेमा में, आपके किरदारों में, उन कहानियों में, कि वो बदलने की ताकत रखते हैं समाज को। देखिए, हमारे देश में दो बड़ी एंटिटीज़ हैं, क्रिकेट एंड सिनेमा। जी, ये इतनी बड़ी एंटिटीज़ हैं कि इन्हीं के क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इनको रोल मॉडल समझा जाता है, और ये जो बोलते हैं उसको अहमियत दी जाती है। जी, जो करते हैं उनको लोग नोटिस करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी एंटिटीज़ हैं क्रिकेट एंड सिनेमा। सिनेमा फॉर चेंज में बिलीव करता हूँ, आपको बताया जैसे मैंने। आई थिंक मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक करता था कॉलेज में। मुझे लगता है कि ये मेरी एक्सटेंशन है उस पर्सनैलिटी की, जहाँ पर हम सोशल कॉज को लेकर लोगों तक पहुँचाते हैं। पर ये है कि हर फिल्म में सोशल कॉज हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी देखें, उनको एस्केप फ्रॉम रियलिटी चाहिए होती है कभी कभी। तो ये है कि हाँ, आर्टिस्ट चाहे सोशल मीडिया पर या फिर कैमरा पर इतना ज़्यादा वोकल ना हो, लेकिन मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो अपने कला के ज़रिए बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा ट्वीट नहीं करता। एज अ पर्सन आई एम वेरी नॉन कन्फ्रंटेशनल, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी कन्फ्रंटेशनल। ये दो अलग ज़िंदगी जो जीता हूँ मैं, ये एक सोची समझी एक वो सोच है कि मुझे लगता है कि मैं अपने कला के ज़रिए बोलूँगा। मैं असल में या ट्वीट करके या किसी को नेगेटिव या कन्फ्रंट करके मैं नहीं करूँगा। अगर आप फिल्में देखिए, आपको मेरी सोच का पता चलेगा, और उस सोच के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव आए, अगर लोग उससे सहमत होते हैं तो। एंड वन पार्ट ऑफ आयुष्मान विच योर फैंस लव एंड व्यूअर्स लव इज द सिंगर पार्ट, जो आजकल थोड़ा सा कम होता जा रहा है कि आप इतने मसरूफ हो गए हैं जी। लेकिन हम कोई एक आध गाना आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे, बिकॉज वी लव यू एज अ सिंगर एज वेल। अब इस फिल्म में तो कोई गाना है नहीं, वो ये वैसी फिल्म है ही नहीं। एक रैप सॉन्ग है जो मैं रैप गाता नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट टू सिंग। पानी दा रंग गा गा के मैं बोर हो चुका हूँ। तो आप है ही ज़बरदस्त सिंगर, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वी वांट यू, इस तरह वर्सेटैलिटी आप दिखाते रहे, और अनेकता में एकता जो नई फिल्म है अनेक, आई एम श्योर गाइस प्लीज वॉच इट। Ayushmann always comes and rocks, and this time also is sure that this film will be one good one. Thank you so much, and all the best. Thank you so much. Thank you.